हेलो एवरीवन, दिस इज़ लेक्चर नंबर 1 ऑफ सिंगल फेज एसी सर्किट। अभी हम पढ़ेंगे एसी सर्किट फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग कंपैरिजन। एसी सर्किट क्या होता है? अ सिग्नल हैविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव एम्पलीट्यूड इज एसी. ओके, so there is a lots of example of AC circuits. Okay, in whole network theory DC सिग्नल AC सिग्नल दो टाइप के सिग्नल होते हैं. ठीक है, ये हमारा प्योर डीसी होगा, ये हमारा साइन वेव, ये कोसाइन. ठीक है, साइन कैसे लिखते हैं? वाई एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा. कोसाइन इज एक्स एम कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा. यहाँ पर एक्स एम और वाई एम क्या होता है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ साइनोसॉइडल्स. ओमेगा क्या होता है? एंगुलर फ्रिक्वेंसी. ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ रेडियन पर सेकेंड. प्लस माइनस थीटा इज फेज शिफ्ट फ्रॉम सेम टेकन रेफरेंस. ओके, रेफरेंस सेम होता है. फ्रिक्वेंसी इज व्हाट? 1 टाइम पीरियड. ओके, टाइम पीरियड क्या होता है? जैसे रिपीटेशन जहाँ से स्टार्ट होता है, जैसे यहाँ से रिपीट हो रही है ना साइकिल, मतलब ये हमारा टाइम पीरियड है. ठीक है, एक्स आर एम एस क्या है? एक्स एम बाय √2 आर एम एस वैल्यू ऑफ साइन और कोसाइन वेव. ठीक है, सेम वाई आर एम एस. ओके, थर्ड पॉइंट हमारा आता है ऑलवेज रिमेंबर दैट चूज ओनली वन फ्रॉम फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन whether it is sine or cosine form in a particular question that has been asked. Okay, या तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे साइन में, जैसे कि एग्जाम्पल दिया मैंने, या तो इसको कोस में कन्वर्ट करेंगे. दोनों का सेम होना चाहिए. ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास कि एनी साइनोसॉइडल सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज व्हाट? एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू एक्स एम साइन ओमेगा टी प्लस माइनस थीटा, और कॉस के टर्म्स में भी. ये हमारा आर एम एस वैल्यू. ओके, अब आर एम एक्स एम को क्या लिख सकते हैं? एक्स आर एम एस इंटू √2. टाइम डोमेन फॉर्म हो गया. ओके, पोलर फॉर्म में क्या लिखेंगे? एक्स इज इक्वल टू एक्स एम. ये हमारा क्या शो कर रहा है कि ये एक क्वांटिटी है एक्स एम प्लस माइनस थीटा पोलर फॉर्म में. ठीक है, एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कैसे चेंज करिए, कैसे डिनोट करते हैं. तो जैसे मेरे पास 5 एंगल 45 डिग्री दिया है, तो 5 कॉस ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री, ये 5 √2 कॉस ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री. ठीक है, यहाँ पे पॉजिटिव है इसलिए प्लस आया, नहीं तो नेगेटिव होता तो माइनस आता. ठीक है, सेकेंड फॉर्म हमारे क्या होता है? रेक्टेंगुलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म भी कहते हैं इसको. ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू ए प्लस माइनस ए बी. ठीक है, मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे? आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ए इज आर कॉस थीटा, बी इज आर साइन थीटा. इमेजिनिंग पार्ट होता है ये, बी जो होता है. थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी अपॉन. दिस इज़ नॉट ऑलवेज ट्रू. अभी बताते हैं क्यों ऐसा होता है. अलग अलग कोऑर्डिनेट के लिए इसकी वैल्यू अलग अलग होती है. ठीक है, अगर ये ए और बी की जो साइन है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है, कंक्लूजन क्या निकलता है यहाँ से कि साइनोसॉइडल सिग्नल कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 4 फॉर्म्स: टाइम डोमेन, पोलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर फॉर्म एंड यूलर्स फॉर्म्स विच इज़ यूज्ड इन मैथ्स. ओके, सो किस तरह से चेंज किया है कि एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू 5 कॉस ओमेगा टी प्लस 45 डिग्री. तो यूजिंग मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 5 √2 लिखते हैं, सॉरी 5/√2 लिखते हैं, मतलब वो आर एम एस वैल्यू होता. ठीक है, तो हम लोग इसको चेंज कर देंगे. हियर इफ़ वी कैलकुलेट द रिस्पॉन्सेज देन ऑल रिस्पॉन्सेज विल बी इन द फॉर्म ऑफ मैक्सिमम वैल्यूज़. ठीक है, अगर हम रिस्पॉन्स लिखते हैं कभी भी तो वो मैक्सिमम वैल्यू के टर्म्स में लिखते हैं. ठीक है, तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया? रेक्टेंगुलर फॉर्म हो गया. ये हमारा एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो गया, 5e की पावर j 45 डिग्री. इसको डायरेक्टली यहाँ से लिख दें. हियर इफ़ वी कैलकुलेट द रिस्पॉन्सेज देन ऑल रिस्पॉन्सेज विल बी इन द फॉर्म ऑफ आर एम एस वैल्यू. यहाँ पर 5/√2 कर दी. ठीक है, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन पड़ेगा. ठीक है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, which we all knows about all coordinates. ओके, तो वही
अगर हमारे पास एग्जाम्पल ले लेते 3+J5 है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो B/A हो जाएगा, सिंपल। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स -5/3, ठीक है। ये वैलिड है फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट, लेकिन फर्स्ट एंड सेकेंड है कि नहीं, फर्स्ट एंड थर्ड है और फोर्थ है, फर्स्ट एंड फोर्थ है, ओके। सो फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए ये वैलिड है, ओनली ट्रू इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ओके, ये वाला। नेक्स्ट देखेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव फेज शिफ्ट, ठीक है। तो हम लोग ये अच्छे से बना लेना, रिमेंबर कर लेना कि कैसे क्या होता है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो लीडिंग एंगल, क्लॉकवाइज जाएंगे तो लैगिंग। ऑल एंगल्स इन द पोलर फॉर्म मस्ट बी कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉजिटिव रियल एक्सिस। पॉजिटिव रियल एक्सिस से ही हम कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा tan इनवर्स B/A, सेकेंड में थीटा tan इनवर्स -tan इनवर्स B/A, थर्ड में थीटा 180 + tan इनवर्स B/A, एंड सेकेंड में जो होता है 180 - tan इनवर्स B/A, ठीक है, ये याद रखना। सो देयर आर 3 मस्ट कंडीशंस होती हैं यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास बोथ साइनोसॉइड मस्ट बी रिप्रेजेंट विद पॉजिटिव एम्पलीट्यूड, ठीक है, पॉजिटिव एम्पलीट्यूड में रिप्रेजेंटेड। बोथ साइनोसॉइड मस्ट हैव सेम फ्रीक्वेंसी है। बोथ साइनोसॉइड मस्ट बी इन द सेम फॉर्मेट, साइन, बोथ आर इन सेम फॉर्म साइन में, ठीक है। अब कन्वर्जन ऑफ टू साइनोसॉइड्स, ठीक है, हमने एग्जाम्पल ले लिया कि x1 और x2, चलो x1 और x2 उठा लें। x1 उठा लेते हैं, 5 cos ωt + 30 डिग्री, बस इतना याद रखना है हमको, ये प्लस कॉस, ये माइनस कॉस, प्लस साइन माइनस साइन, ओके। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जाएंगे तो नेगेटिव, ओके। अब हमारे पास 5 cos ωt + 30 है, तो +30 को यहाँ शो करें, ये x1, ये -30 है और माइनस साइन है, ये माइनस साइन, ठीक है, माइनस साइन से -30 मतलब क्लॉकवाइज। सबसे पहले तो माइनस साइन देखा, फिर हमने देखा कि -30 मतलब क्लॉकवाइज, तो ये x2 डोनट कर दिया, ठीक। सिमिलरली x3 एंड x4, ओके। अब इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, ठीक है। सो कन्वर्ट x1 x2 x3 इंटू पॉजिटिव कॉस, ठीक है। पॉजिटिव कॉस कौन सा है हमारे पास? यहाँ पर, ठीक है। तो 30 डिग्री है, cos ωt + 30 - 360 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 5 cos ωt - 330, ठीक है। इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक। ωt + 60 फिर -360 कर, कॉस को हमेशा अगर हम और कैसे लिख सकते हैं बोला जाए तो -360 कर देंगे। सिमिलरली साइन को भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है। दो एंगल लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम छोटा एंगल यूज़ कर रहे हैं तो 5 ∠30 लिखेंगे, बड़ा एंगल यूज़ कर रहे हैं -330 डिग्री आ जाएगा, लैगिंग आ जाएगा, ठीक है। जो अभी मैं लीडिंग और लैगिंग कॉन्सेप्ट बता रही थी वो इस तरह से होता है, ठीक है। एक्सएम साइन ωt + -θ, ये मैंने देख लिया, ये हमारे पास एग्जाम्पल है। तो किस तरह से आता है? माइनस साइन देखेंगे पहले, तो माइनस साइन देखें, फिर बोला +70 मतलब एंटी क्लॉकवाइज जाना है, ठीक है। अब रेफरेंस में देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज मतलब लीडिंग और क्लॉकवाइज मतलब लैगिंग, ठीक है। तो ये x2 x1 हमको डिनोट करते तो आ गया क्वाड्रेंट में, ठीक है। फिर हम देखेंगे कौन किससे लीड कर रहा है। अगर हम लोग x1 रेफरेंस मान रहे हैं तो x2 क्या है? लीड कर रहा है x1 से बाय 190 डिग्री, x2 लेग्स कर रहा है x1 से बाय 170 डिग्री, इस तरह से करें, ठीक है।